So, hello everyone. This is Adarsh Mishra. I hope you all very good. So, आज हम एनसीईआरटी केमिस्ट्री एनसीईआरटी के केमिस्ट्री से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपने बहुत सारे कंपाउंड के बारे में पढ़ा होगा। जनरली हम लोग 11th केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में भी डिस्कशन करते हैं, बट हम उतना डीप डिस्कशन नहीं करते हैं। अभी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डीप डिस्कशन और फुल चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो जस्ट इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो लाइक क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ से आता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसे कैसे लिखा जाता है और मतलब उनके क्या क्या नाम हो सकते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो इसके उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सो वी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। लाइक एग्जांपल लेते हैं, एक बीकर लेते हैं जिसमें हम केसीएल भरते हैं, और एक बीकर बीकर लेते हैं जिसमें हम MgCl2 भरते हैं। अभी होता क्या है कि इन दोनों को मिक्स करेंगे तो एक कंपाउंड बनेगा। आपने देखा कि जैसे KCl भी एक सॉल्ट है, MgCl2 भी एक सॉल्ट है, और इनको जब मिक्स करेंगे और बनाएंगे तो लाइक KCl डॉट MgCl2 बनेगा। बट जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे वाटर में डिसॉल्व करेंगे, देखिए होगा, MgCl2 भी होगा, बट इनके कॉम्बिनेशन को, इससे बना हुआ कंपाउंड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। इट मींस जिससे मिलकर बना होता है। लाइक KCl है, MgCl2 तो किससे मिलकर बना है? लाइक दिस इज Mg2 प्लस Cl माइनस। बस अपने ओरिजिनल फॉर्म में, अपने आयंस में ये आ जाता है। हमारे इस चैप्टर का हमारा मोटो भी इसी के अकॉर्डिंग है। लाइक जब हम इन दोनों सॉल्ट को मिलाते हैं और एक नया कंपाउंड बनता है, समटाइम्स क्या होता है इन कंपाउंड के साथ कि जो इनके पहले की जो आइडेंटिटी रहती है और इनको बनने के बाद की जो आइडेंटिटी होती है उसमें डिफरेंस देखा जाता है। समटाइम्स डिफरेंट मिलते भी हैं, समटाइम्स डिफरेंस नहीं मिलते हैं, कोई नई चीज बनती है, कोई नई प्रॉपर्टी निकल के आती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसी के बारे में डिस्कशन करता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है कि एक जब प्रोडक्ट के पहले का जो उसकी आइडेंटिटी रहती है और प्रोडक्ट के बाद की आइडेंटिटी में बहुत डिफरेंस होता है और प्रॉपर्टी में भी बहुत डिफरेंस होता है, तो जिसकी वजह से हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये होता क्या है कि हमने दो सॉल्ट को जोड़ा है, एडिशन किया है। इसे हम एडिशन कंपाउंड के नाम से या मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के नाम से जानते हैं। एडिशन कंपाउंड के नाम से जब भी हम किसी दो सॉल्ट को ऐड करते हैं, एडिशन, व्हेन वी मेड न्यू कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड, सिंपल। अभी हम इसका क्लासिफिकेशन भी करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसके जस्ट इसके क्लासिफिकेशन में आता है जब हम एडिशन कंपाउंड का क्लासिफाई करते हैं। लाइक देखिए, classification of addition कंपाउंड। अभी होता क्या है जब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो एडिशन कंपाउंड के दो पार्ट बनते हैं। फर्स्ट इज डबल सॉल्ट,
and second is coordination compound. इस एडिशन कंपाउंड के दो टाइप होते हैं. फर्स्ट इज अ डबल शॉट, सेकंड इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं. इसका दूसरा नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है. अभी मैं आपको डबल शॉट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताता हूँ. सो के वेयर इज अ डस्टर. मतलब हमारे पास डस्टर तो नहीं है. ओके हम इसी से काम चलाते हैं अभी. ओके ओके सो हमने डबल सॉल्ट कंपाउंड के बारे में जाना कि ये क्लासिफिकेशन होता है एडिशन कंपाउंड का, जिसके दो पार्ट हैं, डबल शॉट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो पहले हम डबल शॉट के बारे में जानते हैं. अभी मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ. आप मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, फिर उसे अपने हिसाब से लिख सकते हैं. अभी होता क्या है कि हम जब डेफिनेशन रटते हैं ना, डिक्टो सेम टू सेम, तो वो समटाइम्स हमें याद रहता है, समटाइम्स नहीं रहता, और उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगते हैं. लेकिन जब हम कोई चीज को समझ लेते हैं कि लाइक एडिशन कंपाउंड मतलब दो सॉल्ट और दो कंपाउंड मिलकर बना हुआ, प्लस कर दिया एडिशन, और इसके दो पार्ट हैं. फर्स्ट इज डबल, सेकंड इज कम आई मीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. अभी डबल शॉल्ट डबल कंपाउंड क्या होता है देखते हैं. हम डबल सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं. डबल सॉल्ट में क्या होता है, जैसे आपने पहले भी देखा था कि जो हमने एग्जांपल लिया था कि आई मीन KCl और MgCl2 डॉट 6H2. अभी होता क्या है कि जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इसका क्रिस्टलाइजेशन जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये अपने एक्चुअल आइडेंटिटी को शो करता है. इसकी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, लाइक K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस, इसके मॉलिक्यूल्स नंबर भी होंगे. सो ये अपनी रियल आइडेंटिटी आई मीन जिससे मिलकर बना है, वो उसको डिफाइन करता है, वो उसको शो करता है. दे आर रिटेन देयर रियल आइडेंटिटी जिससे मिलकर बने हैं. दैट इज कॉल्ड डबल शॉट. दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे K2SO4 और Al2SO4 का होल थ्राइस. सिंपल. और इसको भी हम जब H2O लिक्विड इधर इसमें ओके हम नो प्रॉब्लम, इसके साथ 24H2O भी होता है. सो जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं H2, इसे क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो मिलता क्या है, इसका K प्लस फॉर्म, इसका ओके इसका आयंस फॉर्म मिल जाता है. एक Al2 का एल्यूमिनियम का वो अपने रियल आयंस में आ जाता है. SO4 का सल्फर अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और पोटेशियम सल्फर ऑक्सीजन इसके भी, तो सारे अपने रियल आइडेंटिटी में आ जाते हैं. में क्या वो बोर्ड वाला प्रॉब्लम है. सो अपने सारे रियल आइडेंटिटी को शो करते हैं. दैट इज डबल शॉट. डबल शॉट मींस कोई भी शॉल्ट जिससे हम कंपाउंड बना रहे हैं, जो जो भी एडिशन कंपाउंड बना है, I mean double salt is a part of addition compound. That's why we are saying addition compound. So जो भी रिजल्टेंट में कंपाउंड बना हुआ है, वो जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करें तो उसकी सारे एक्चुअल आयन उसमें वापस आ जाए. इट मींस अपने एक्चुअल आयन को शो करे. दैट इज कॉल्ड डबल शॉट. इसका सेकंड पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड.
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है कि वो एडिशन कंपाउंड, आई मीन ऐसा दीज एडिशन कंपाउंड जिनसे ये मिलकर बना है, जब उस एडिशन कंपाउंड को, दैट एडिशन कंपाउंड, मतलब दो सॉल्ट को जब एडिशन, दो सॉल्ट से मिलकर जब जो एडिशन कंपाउंड बनता है, जब उसे उस क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो उसके कुछ आयन टूटते हैं और कुछ आयन नहीं टूटते। इट्स मीन्स जो उसकी प्रॉपर्टी पहले थी और प्रोडक्ट बनने की बाद की प्रॉपर्टी मैच नहीं करती। लाइक एग्जांपल देखिए, 4 KCl and FeCN2, H2 लिक्विड, इसे बॉटम में डिसॉल्व करते हैं, तो आप सोचते होंगे कि K प्लस Cn माइनस और ये पूरा इस आयंस में आ जाए, बट एक्चुअल क्या होता है कि दिस दिस इज अ रॉन्ग, ये अपने एक्चुअल आयन में टूटता ही नहीं कभी। मैं आपको शो करता हूँ। इधर देखें जरा। सो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 4, ओके हमारे पास तो ब्लू मार्कर है, सो KCN एंड Fe, जो भी हम यहाँ, आई मीन जिसके भी रियल आयन हम सोच रहे थे, वो अपने रियल आयन में आते नहीं है। वो आते किस फॉर्म में है? ओके, दिस फॉर्म में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ये लिखने का तरीका होता है, इसमें मैंने आपको बताया कि जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आई मीन दो सॉल्ट मिलकर बने होते हैं और अपने जब रियल आइडेंटिटी को शो ना करें, डबल सॉल्ट में क्या हो रहा था कि वो पॉजिटिव टच दे रहा था, अपनी रियल आइडेंटिटी को गेन कर रहा था, रीगेन कर रहा था, और इसमें ऐसा नहीं होता। तो बनने का प्रोडक्ट के पहले का थिंग एंड प्रोडक्ट के बाद का सिनेरियो टोटली डिफरेंट होता है। ये जिन आयन से मिलकर बना है, जब इसे क्रिस्टलाइज, आई मीन जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो अपने एक्चुअल आयन में टूटता ही नहीं है। K प्लस और ये FeCN6 माइनस के फॉर्म में होता है। जब इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो इसमें लाइक 6, 7, 8% मतलब जितने भी आयन्स होते हैं, उन एक्चुअल आयन के फॉर्म में नहीं टूटता, ये दो आयन के रूप में टूटता है, K प्लस और इस माइनस में। तो दिस इज अ पार्ट, वन पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट। अभी होता क्या है कि ये एक, हम इसे नॉर्मल इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, आई मीन, बट दिस इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को शो करने का सबसे बेस्ट और इफेक्टिव तरीका है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ऐसे शो करते हैं, आप नाम सुना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स पार्ट, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज अ सिंपल। ये चेंज भी हो सकते हैं, ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। ये कैटाइन इधर है, एनायन इधर है, तो एनायन इधर कैटाइन, आई मीन ऐसा नहीं, कैटाइन इधर भी होता है। भी होता क्या है कि मैंने एक चीज बता दूं कि कैटाइन इधर ही होता है, एनायन इधर ही होता है, बट कॉम्प्लेक्स और सिंपल पार्ट अलग अलग हो सकते हैं। कभी कॉम्प्लेक्स पार्ट इधर हो जाए, कभी सिंपल पार्ट इधर हो जाए, एक्सचेंज हो सकते हैं, बट जब हम इसे शो करेंगे तो ये अपने फॉर्म में बदलते रहते हैं। आई मीन ये कोई फिक्स नहीं है कि कॉम्प्लेक्स इधर ही होगा, ये फिक्स है कि पॉजिटिव फॉर्म इधर रहता है, नेगेटिव फॉर्म इधर रहता है। ये IUPAC का लिखने का मेथड है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है।
से फॉर्म है। अभी हम आपको कुछ चीज बता रहे हैं, जैसे ये तो उससे पता चला। मैं सिंपल से क्लैरिफाई कर देता हूँ। एडिशन कंपाउंड के दो पार्ट, डबल शॉर्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से बोलते हैं। डबल शॉर्ट आइडेंटिटी पॉजिटिव चार्ज देता है, आइडेंटिटी शो करता है, सभी आयंस में पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है कि वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे रहा होता है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं टूटता, रियल आइडेंटिटी शो नहीं कर रहा होता, उसकी प्रोडक्ट बनने के पहले की प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट बनने के बाद की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। सो दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अभी होता क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, जो ही वाटर में डिसॉल्व होता है, तो जितने भी आयंस के फॉर्म में वो टूटता है, तो मैक्स टू कम 2 या 3 आयंस फॉर्म में टूटता है। तो एक आयन दैट इज नॉर्मल फॉर्म होता है, उसे सिंपल बोलते हैं, सिंपल। और जो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, आई मीन जिस ये ब्रैकेट फॉर्म में होता है, उसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सो अभी हम ये तो जो सिंपल है, कैटायन है, पोटेशियम है, बट आईयूपीएसी के अनुसार इसे हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और इसे हम बोलते हैं लिगेंड। These are central metal atom, these are ligand. These are complex form to show coordination compound. This is a complex form, the simple form. ये ऐसा भी हो सकता है, हम किसी तो एक और एग्जांपल लेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म इधर होगा और सिंपल फॉर्म इधर होगा, बट ये फिक्स है कि पॉजिटिव को हम इधर लिखेंगे और नेगेटिव को इधर लिखेंगे। आज के लिए इतना काफी है, हम आगे देखेंगे और इसके बारे में हम और डिटेलिंग से पढ़ेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो मैं इसमें दोबारा भी वीडियो बना सकता हूँ आप लोगों को और क्लैरिफिकेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच, आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। हरे कृष्णा।